हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद विवेक में आप सबों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो हम देखने जा रहे हैं मैथ्स के प्रीवियस क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कवर करेंगे। आज का जो क्वेश्चन होगा वो होगा 8/4/2021 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन होगा। आप क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ से आइडिया लगेगा कि मैथ्स के हमको कैसे तैयारी करना है, किन किन चैप्टर पर अधिक ध्यान देना है। ठीक है, इसके बाद हम एक चैप्टर आपको रीजनिंग का भी यहाँ से करवा देंगे ताकि आपको ये पता चले कि सिलेबस क्या है इसका, है ना, कहाँ तक हमको पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ताकि ज़्यादा स्कोर हो सके और हमारा रिजल्ट कन्फर्म हो सके। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं यहाँ से। पहला क्वेश्चन कहते हैं यदि x की आय y की आय से 40% कम है, x की आय y की आय से 40%, ये क्या है, ये कम है। अब इसको 100 ले लीजिए, ये कितना हो जाएगा, आपको 60 हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए, ये आपको 40 अधिक होगा, ये 40 क्या हो जाएगा, ये 40 कम, ये 40 अधिक हो जाएगा। तो अब यहाँ से क्या बोला है कि तो y की आय x की आय से कितने लगभग कितने प्रतिशत अधिक है। तो y की आय, अब यहाँ देखिए पहले क्या था कि y का रिलेशन x से दिया, अब क्या x का रिलेशन y का निकालना है। तो देखिए, जिस दोनों का जो गैप है उसको ऊपर लिख लीजिए जिसमें से लगा हो, या देखिए x की y की आय से कितने प्रतिशत लगभग कितने प्रतिशत अधिक है। तो इससे किस में लगा हुआ, x में लगा हुआ, तो x का डाटा कितना आपको 60 है, या जिससे तुलना किया जाए। ये देखिए अभी हमको किधर से किधर जा रहे हैं, 60 से 100 की तरफ जा रहे हैं। तो ये जो पुछरी है ना, पुछरी हमेशा नीचे होगा, इसको प्रतिशत में चेंज करेंगे। अब यहाँ से प्रतिशत में चेंज करेंगे तो जो भी आएगा वही आपका आंसर होगा। अब चलिए यहाँ देखिए, अब ये 0 0 कट गया, आपको ये हो गया 2 × 4, ये हो गया 3 दूनी 6, तो 200 बटे कितना हो गया आपको 3% हो गया। तो ये हो गया आपको 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 18, 66.6% आपका लगभग आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 66 है ना। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपको, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आप देखिए क्या है, 0.01 का होल स्क्वायर, 0.22 का होल स्क्वायर, 0.33 का होल स्क्वायर, 0.444 का होल स्क्वायर। तो सेम डाटा यहाँ पे, लेकिन सिर्फ दशमलव क्या है आपको अलग अलग है। अब इसको लिखेंगे इसे, 0.01 का होल स्क्वायर हो गया प्लस यहाँ पे 0.22 का क्या हो गया आपको होल स्क्वायर हो गया प्लस 0.333 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या आपको 0.4444 का आपका होल स्क्वायर हो गया। अब नीचे में क्या करेंगे, सेम डाटा हम लिखेंगे। जब सेम डाटा लिखेंगे तो सेम डाटा लिखने के लिए देखिए क्या हो गया, 0.01 लिख लेते हैं का होल स्क्वायर। ठीक है, अब नीचे क्या लिखेंगे, नीचे क्या हो जाएगा हमारा, देखिए 2 को तो हम ले लिए, तो बचा हमारे का पास कितना, 1/10 बचेगा, 10 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या होगा, 10 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना होगा, 0.22 का होल स्क्वायर करेंगे, नीचे क्या हो जाएगा आपको 10 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस आपको यहाँ पे क्या होगा 0.33 का होल स्क्वायर, अब बटे कितना हो जाएगा आपको 10 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस 0.4444 का होल स्क्वायर। ठीक है, नीचे कितना हो जाएगा हमारा 10 का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखिए 0.1 तो हमको ऊपर में था ही। अब देखिए हमको यहाँ पे कितना है कि 3 अंक के बाद दशमलव है ना, तो हम 2 अंक तो ले लिए। देखिए 2 अंक तो ले लिए, बच्चा कितने पास हमारे 1 है, दशमलव उड़ा देंगे कितना होगा 10 होगा। तो ये अब होल स्क्वायर टोटल पे है तो 10 का भी होल स्क्वायर होगा। अब देखिए नीचे आपका 10 स्क्वायर ये का चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, तो एलसीएम तो 10 स्क्वायर आएगा। तो ये नीचे यदि हम एलसीएम लेंगे तो 10 स्क्वायर आएगा, तो ऊपर का चल जाएगा आपको। तो ये हो जाएगा आपको 0.01 का होल स्क्वायर प्लस 0.22 का क्या हो जाएगा आपको होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपको 0.33 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस 0.4444 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब नीचे देखिए आपका ये 10 सभी जगह है आपका, जब 10 सभी जगह है तो 10 कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, 10 स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका, ऊपर नीचे कितना हो जाएगा, 0.01 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 0.22 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 0.33 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 0.444 का क्या हो जाएगा आपको होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए ये दोनों कट जाएगा, तो बचेगा हमारे पास कितना 10 स्क्वायर बचेगा। 10 स्क्वायर का आंसर कितना हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता तार के एक टुकड़े को मोड़कर 70 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाया गया है। यदि तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया जाए तो वर्ग की भुजा कितनी होगी। अब देखिए तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया गया, तार को मोड़कर क्या बनाया गया, एक वर्ग बनाया गया है ना। तो वर्ग का परिमाप, जो वर्ग जब किसी चीज़ को मोड़ के किसी तार को मोड़ा जाता है, दोनों का परिमाप या परिधि आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तार के एक टुकड़े को मोड़कर 70 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाया गया, तो क्या बनाएगा, एक वृत्त बनाया गया, 70 मीटर त्रिज्या का वृत्त बन गया है। यदि इस तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया गया, तो इसका मतलब वृत्त की परिधि बराबर होगा। तो वृत्त को मोड़ के क्या बनाया गया, वर्ग बनाया गया, तो दोनों का
परिमाप परिधि आपको क्या होगा, बराबर होगा। अब यहाँ से देखिए वृत्त के परिधि कितना होता है, 2 पाई r होता है। वर्ग का परिमाप कितना होता है, 4a होता है। अब देखिए ये हो गया 2 इंटू पाई का मान कितना होगा, 22/7 होगा। और यहाँ पे देखिए 70 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया हुआ है, बराबर कितना हो गया आपको, 4a हो गया। अब यहाँ से देखिए ये हो गया 10/12 में कट जाएगा आपको, ये कितना हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, ये कितना हो गया 11। तो ए का मान कितना हो गया, 110 सेंटीमीटर हो गया। तो ए का मान 110 सेंटीमीटर हो गया। तो पूछा कि वर्ग की भुजा की लंबाई कितना होगा, तो 110 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। और अंतर 682 है, तो एलसीएम प्लस एचसीएफ का योग आपका 682 है। और एलसीएम माइनस एचसीएफ दिया हुआ आपको कितना दिया हुआ, 638 दिया हुआ है, ठीक है। और आगे क्या दिया हुआ है कि दोनों संख्याओं का योग कितना, 286 है। पहले यहाँ से एलसीएम एचसीएफ निकालते थे, दोनों को जोड़ेंगे क्या हो गया, 2 एलसीएम हो जाएगा। बराबर कितना हो जाएगा आपको, 8 2 10, 8 3 11, 1 12, 6 6 12, 1 13 हो गया। इसको काटेंगे कितना होगा, 2 6 12, 2 6 12, ठीक है, 0 हो गया। तो एलसीएम कितना हो गया हमारा, 660 हो गया। एलसीएम कितना निकल गया, 660 गया। अब यहाँ से देखिए कि एलसीएम प्लस एचसीएफ बराबर 682 दिया हुआ है। तो एलसीएम का मान कितना हो गया, 660, एचसीएफ का मान कितना होगा, 682, और एचसीएफ का मान कितना होगा, 682 माइनस कितना हो गया आपको, 660 हो गया। आप घटाएंगे कितना हो गया, 2 हो गया, 8 में से 6 गया, कितना हो गया, 2 हो गया, कितना हो गया आपको, 22 हो गया। कितना हो गया हमारा, 22 हो गया। एक 66 आ गया कि क्या हो गया आपको, 22 आ गया। तो एलसीएम एचसीएफ तो निकल गया हमारा। तो आपको पता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर क्या होता है आपको, पहली संख्या गुना क्या होता है दूसरी संख्या। एलसीएम मेरा कितना निकला, 660 निकला है, और गुना 22 बराबर यहाँ पे पहली संख्या गुना दूसरी संख्या होगा। अब देखिए यहाँ से ऑप्शन लेने से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। 66 और 22 का गुणनफल कहाँ, 66 और 22 का गुणनफल यहाँ पे है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपको, सी हो जाएगा। क्योंकि देखिए यही दो यहाँ का बराबर होगा, तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, तो ऐसा आपको एक ही ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी मिल रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपको, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 4 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा। तो ए का क्षमता हो जाएगा 1/10 और बी का क्षमता हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। और ए प्लस बी का जो क्षमता होगा वो कितना होगा, 1/10 प्लस 1/4। एलसीएम कितना आएगा आपको, 20 आएगा, है ना। तो ये हो गया 10 दूनी 20, 4 पंचे 20, तो 7 कितना हो गया आपको, 20 हो गया। और क्षमता को पलटेंगे, दिन आएगा 20/7 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 20/7 दिन हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है यदि संख्याओं के एक समूह मानक विचलन 3 है और इन संख्याओं का समांतर माध्य 6 है, तो इन संख्याओं का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कितना होगा। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो होता है आपको, वो होता है आपको मानक विचलन, है ना। मानक विचलन बट्टे आपका समांतर माध्य होगा। कितना होगा आपको, समांतर माध्य इंटू 100 होता है, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपको, 3/6 हो गया, गुना कितना हो गया, 100 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, काट देंगे कितना हो गया हमारा, 50 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 से बड़ी किंतु 18 से छोटी सभी आवास संख्याओं का योग का 1/3 इनमें से किसके वर्ग के बराबर है। अब देखिए 5 से बड़ी और 18 से छोटी कौन कौन आवास संख्या हो गया, 7 होगा, फिर कौन हो गया आपको 11 हो गया, फिर 13 हो गया, फिर क्या हो गया आपको 17 होगा। इन सभी का योग देखते हैं कितना होता है पहले, ठीक है। 13 7 कितना हो गया, 20 10 31, 31 10 41, 41 7 कितना हो गया आपको 48 हो गया। तो इसका 1/3, तो इसका 1/3 कितना हो जाएगा आपको 16 हो जाएगा। तो 16 किस संख्या का वर्ग होगा, 4 का स्क्वायर होगा। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपको, डी हो जाएगा। तो इन पूछा है किसके वर्ग के बराबर है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य के 5/4 के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ यहाँ कितना होगा। देखिए किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य मतलब एसपी हो गया, उसके क्रय मूल्य का 5/4 के बराबर है। तो सीपी यदि आप 100 मान लेते हैं तो एसपी कितना हो जाएगा आपको, 100 का 5 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये काटेंगे कितना बार में कटेगा, 25 25 कितना हो गया, 125 हो गया। आप बताइए कितना का लाभ हुआ, खरीदे थे 100 में, बेचे हैं कितना 125 में, 25 का लाभ हो गया। तो प्रतिशत लाभ कितना हो जाएगा आपको, 25 गुना 100 अब बटे कितना हो गया आपको 100, काट देंगे कितना हो गया हमारा 25%, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 9, 8, 10 और 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामला में 3 शेष बचे। ये भी एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है। अभी तक आपको एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन आपको पहला मिला था, ये दूसरा क्वेश्चन है ना। 2 क्वेश्चन आपको टोटल एलसीएम अभी तक मिल चुका है। तो ये इसका क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 9, 8, 10 और 12 का एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है। एलसीएम होगा 2 से दीजिए 9, 9 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। फिर 2 से दीजिए, ये हो गया 9, ये 2 दूनी 4, ये हो गया 5, 2 तिया 6 हो गया। फिर 3 से दीजिए, 3 तिया 9 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 1 हो गया। अब देखिए इसका जो एलसीएम होगा कितना होगा, 2 दूनी 4 तिया 12, 12, 12 दूनी 24, 5 120, 120 तिया कितना हो गया, 360 हो गया। ये एलसीएम कितना हो गया, 360। अब हमारा जो संख्या होगा कितना होगा, 360 प्लस जो हमारा समान शेष बच रहा है इसको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा हमारा, 363 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपको, सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सोने की एक अंगूठी 30% की हानि पर 17,500 में बेची जाती है तो सोने की अंगूठी का क्रय मूल्य कितना होगा। मतलब सीपी पूछा था। सीपी बराबर क्या होता है, एसपी गुना 100 बट्टे 100 प्लस माइनस आर होता है। ये आपका क्या हो गया, आपको ये क्रय मूल्य हो गया। ये हमारा क्या हो गया, आपको क्रय मूल्य हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया, आपको विक्रय मूल्य हो गया, ठीक है ना। और ये प्लस कब लेंगे, जब हानि लाभ होगा, और माइनस कब लेंगे, जब हानि होगा। तो आपको 17,000 कितना हो गया, 500 में बेचा है गुना 100, और यहाँ पे क्या हो गया है, इसको 30% की हानि हो गया। ये आपका कितना हो गया, 70 हो गया। अब यहाँ से इसको काट लीजिए, ठीक है। 1 जीरो यहाँ से काट दीजिए, इसको काटेंगे, ये 100% कटेगा। 7 दूनी 14, 7 बचे 35, 25,000 आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। 25,000 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो माध्यिका निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको या तो बढ़ते क्रम में लिखेंगे या तो घटते क्रम में लिखेंगे। चलिए, सबसे छोटा संख्या कौन है यहाँ पे, 22 है। 22 को लिख लीजिए यहाँ पे। 22 के बाद कौन है आपका, 34 है ना। 34 है, 34 को लिख लेते हैं यहाँ पे। 34 के बाद कौन है आपका, 34 के बाद कौन है आपको 39 और 45। 39 हो गया, फिर 45 हो गया, ठीक है। उसके बाद कौन हो गया आपको, 54 2 बार है। 54 को 2 बार लिख लीजिए आप। 54 को 2 बार लिख लेते हैं हम, ठीक है। 54 को 2 बार लिख लीजिए। अब कौन आएगा आपको, 56 आएगा। 56 को लिख लीजिए आप। 56 के बाद कौन आएगा आपको, 68 आएगा। 68 को लिख लीजिए। फिर कौन आएगा आपको, 78 आएगा। फिर कौन आएगा आपको, आपका यहाँ पे 84 आएगा। अब यहाँ से काउंट करते हैं क्या को संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 है तो 10 में आधा तो नहीं हो सकता है, तो 10 का आधा करेंगे तो 4 इधर से छाड़ दीजिए और 4 इधर से छाड़ दीजिए। जो बचा, जो बीच में 2 बचा, दोनों को जोड़ के 2 से भागा दीजिए। वही हमारा क्या हो गया, ये मीडियन निकल जाएगा, मतलब माध्यिका निकल जाएगा। ये कितना हो गया, 108/2 बराबर कितना हो गया आपको, 54 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, x किसी कार्य को 14 दिन में कर सकता है, y x की तुलना में 40% अधिक कार्य करता है। y जो है x की तुलना में 40% अधिक कार्य करता है, तो ये x होगा, ये कितना होगा, 140 हो जाएगा। इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लीजिए। ये जो दक्षता पर आधारित है, ये 0 0 कट जाएगा, ये हो गया 7, ये हो गया 5। तो दक्षता का एक फॉर्मूला था E1 D1 बराबर क्या होता है आपको, E2 D2 होता है, ठीक है। ये दिन हो गया, ये हो गया, ये हो गया दक्षता, एक एफिशिएंसी हो गया, है ना। तो आप देखिए क्या कहते हैं, x किसी काम को 14 दिन में कर सकता है, तो x का जो एफिशिएंसी कितना है, 5 है। ये कितना दिन में करता है, 14 दिन में करता है। जिसका एफिशिएंसी देगा, जिसका दिन दिएगा, उसको गुना कर दीजिए। फिर क्या बोला कि y अकेले काम को कितना दिन में करेगा, तो y कितना दिन में करेगा, तो y का एफिशिएंसी कितना आपको 7 है, यहाँ पे 7 लिख दीजिए, ठीक है। अब ये कितना हो गया, 7 दूनी 14 हो गया। x का मान कितना हो गया, 5 दूनी 10 दिन आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। 10 दिन इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि x एक धनात्मक संख्या तो x पर पावर 65 माइनस एक्स निम्न में किससे हमेशा विभाज्य होगा, तो x पर पावर 65 माइनस एक्स है। x का मान हम 2 रखते हैं, 2 रखेंगे तो 2 पे पावर 1 एक बार लेते हैं, माइनस 2 करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में नहीं है। 2 पे पावर 2 माइनस 2 करेंगे कितना होगा, 2 होगा, ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं होगा। 2 पे पावर 3 माइनस 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 में हो गया 6 हो गया, 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप ऐसे करके बनाइएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बोला कि एक धनात्मक सम संख्या, कोई भी संख्या ले लीजिएगा, आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा, है ना। यहाँ से कोई भी लेंगे तो धनात्मक संख्या हमारा क्या हो जाएगा, आपको आ जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, एक परीक्षा में 90% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं, तो 90% छात्र क्या हुआ आपको उत्तीर्ण हुआ है, क्या हो गया आपको पास हुआ है, उत्तीर्ण हुआ है, और 600 छात्र क्या हो गया अनुत्तीर्ण हो गया। तो अनुत्तीर्ण का प्रतिशत कितना होगा, अनुत्तीर्ण का प्रतिशत हो जाएगा आपको 10% हो जाएगा। और यहाँ पे दिया हुआ कि 600 छात्र अनुत्तीर्ण हुआ है, तो 10% बराबर कितना हो जाएगा हमारा 600 हो जाएगा। चूँकि ये प्रतिशत में ये संख्या में है, तो क्या पूछा है कि परीक्षा में कितने छात्रों ने भाग लिया, मतलब 100% आपका क्या होगा क्लास में छात्र होगा, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा आपको, 1% बराबर हो जाएगा 600 बटा कितना हो गया 10 हो गया। और 100% बराबर कितना हो जाएगा आपको 600 बटे 10 गुना कितना हो गया आपको 100 हो गया। 0 0 काट दीजिए, आंसर कितना हो जाएगा हमारा 6000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना दिया, ए दिया है। ठीक है, बोलो रे लैपटॉप कहाँ लेके चल गया है, लैपटॉप लेते आओ। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी बिंदु 7/18 और 3/5 के बीच में स्थित है। तो एक बार इसको क्या कीजिए भागा करते हैं, तो 18 3 54 0.39 हो गया, ये हो गया 5 6 0.6। तो इन दोनों के बीच में कौन सा संख्या बीच में स्थित नहीं है, तो चलिए इसको चेक करते हैं। तो ये 0.5 हो गया, ये भी इसके बीच में आएगा, इसको भागा करेंगे 0.4, ये भी इसके बीच में आएगा, 12 चौक 48 0.4, ये भी इसके बीच में आएगा, ये हो गया 0.33 है ना, 33 आएगा, इसमें इससे पहले आएगा, मतलब इससे पहले इसके बीच में नहीं आएगा, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपको डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अब देखिए ये भी LCM HCF का क्वेश्चन है, तो यहाँ से देखिए आपका है ना, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, ये भी आपको LCM का क्वेश्चन, मतलब एक प्लस एक टोटल 3 अभी तक मिल चुका आपको है ना। तो क्या बोला गया है कि 3 कंट्रोल में 72 लीटर 90 लीटर और 144 लीटर दूध भरा है, तो उस बड़े माप कैन की धारिता ज्ञात जो सभी कंट्रोल में मौजूद मात्राओं को मूलतः बिना कुछ शेष बचे, मतलब वो अधिकतम आयतन का बर्तन बताइए जो कि नापने पर कुछ दूध नहीं बचे। इस टाइप का जो भी सवाल होगा उसका आप क्या कीजिए SCF निकाल लीजिए, 90 12 और 144 का SCF निकाल लीजिए। ठीक है, तो SCF निकालते हैं क्या कि ऐसा संख्या जो तीनों के साथ काटे, 18 चौक 72, 18 5 90, 18 8 44 से। ठीक है, अब ये तीनों किसी से कटेगा नहीं कटेगा, यही हमारा क्या होगा SCF हो जाएगा। SCF तो 18 होगा, लेकिन आंसर इसका कितना होगा 18 लीटर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता एक आयत का क्षेत्रफल 396 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात 11:9, इसका परिमाप कितना ज्ञात कीजिए। देखिए तो 11:9 क्या लंबाई चौड़ाई का रेशियो है, तो ये कितना होगा 11x हो जाएगा, ये कितना होगा आपको 9x हो जाएगा। तो आपको पता है कि L/B बराबर आपको दिया हुआ कितना दिया हुआ 396 दिया हुआ, एरिया दिया हुआ, ये भी एरिया है, ये भी एरिया है आपको आयत का। तो ये कितना होगा आपको 11x × 9x बराबर कितना हो गया आपको 396 हो गया। आप यहाँ से काट लेते हैं इसको है ना, ये इसको काटेंगे 11 33 हो गया, 11 से 66 हो गया, 9 चौके 36 हो गया। तो यहाँ से x गुना x कितना हो गया, x स्क्वायर बराबर कितना होगा 4 हो जाएगा, x का मान √4 बराबर कितना हो गया आपको 2 हो गया। ये हो गया कितना होगा 18 हो जाएगा, और ये कितना हो गया 11 दूनी 22 हो जाएगा। आपको क्या पूछा है परिमाप पूछा, आयत का जो परिमाप होता है कितना होता है 2 × L+B होता है ना। तो 2 × L+B कितना हो गया 22 + 18, ये हो गया 2 × 40 बराबर कितना हो गया 80 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में यदि कोण A का माप आधार कोण B के माप से दोगुना है। अब देखिए A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। तो यहाँ पे क्या बोला कोण A का माप आधार B के माप से दोगुना है, तो इसका माप से क्या है ये दोगुना, ये x होगा, तो ये कितना होगा आपको 2x होगा। अब ध्यान दीजिएगा कि समद्विबाहु त्रिभुज है ना, तो इसमें दो कोण आपको बराबर होगा, ये 2x ये x होगा, तो ये आपका कितना होगा आपको x होगा, दोगुना नहीं हो सकता है ना, दोगुना कभी भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये x हो गया 2x हो गया, तो बोला कि कौन सी का माप कितना होगा, तो तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, x + x + 2x कितना हो गया 180 हो गया, 2 1 3 1 4 4x बराबर कितना हो गया 180 हो गया। इसको काटेंगे कितना हो गया 45 डिग्री, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सी हो जाएगा, क्योंकि x का मान भी x है, b का मान भी x है, ये कितना हो गया आपको 2x हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन 19 नंबर देखिए, क्वेश्चन कहता है कि 1000 रुपये की धनराशि निश्चित साधारण ब्याज की दर पर
2 वर्ष में बढ़कर 1140 पर हो जाती है। यदि ब्याज की दर 4% की वृद्धि की जाती है तो मूल धनराशि बढ़कर कितनी हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे देखिए क्या है, 1000 रुपये की धनराशि है ना, तो ये क्या हो गया कि 2 वर्ष में बढ़ के कितना हो गया, 1140 हो गया। ठीक है, यदि दर 4% वृद्धि हो तो प्रत्येक वर्ष का ब्याज भी बराबर होता है। प्रत्येक दर रेट जो हम निकालेंगे, प्रत्येक वर्ष का रेट सबका समान होता है ना। साधारण ब्याज में प्रत्येक वर्ष के ब्याज अलग अलग होता है। तो ये हमारा क्या था, ये पी हो गया, ये अमाउंट हो गया, 2 साल में इतना हो गया। जब रेट आपका कितना बढ़ा दिया, 4% बढ़ा दिया है, तो 4% का एक्स्ट्रा ब्याज देना है उसको। कितना साल का देना है, 2 साल का। यहाँ से साइन निकाल लीजिए 4% का, 1000 गुना 2 गुना कितना हो गया, 4 बटे कितना हो गया आपको, 100 हो गया। ये 0 काट दीजिए, कितना हो गया, 4 दूनी 8, 80 रुपये हो गया। 80 रुपये आपको एक्स्ट्रा देना है, किसके कारण, 4% में कितना रुपये ब्याज देना पड़ रहा है इसको, 80 का। तो 80 का इसमें जोड़ दीजिए, टोटल कितना हो जाएगा, 0 8 4 12 1 1 2 1220 रुपये इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी संख्या का 44% 798.6 के बराबर है तो उस संख्या के 63% का मान कितना होगा। वो संख्या x मान लीजिए, x का 44%, 44% मतलब हो गया 44 बटे 100 बराबर 798.6 बट्टे हटा देंगे 10 होगा, तो के बराबर है। x का मान यहाँ से निकाल लेते हैं पहले, ये 0 कट जाएगा। ठीक है, इसको 11 से काटते हैं, 11 चौक 44, इसको 11 से काटिए, 11 से 77 हो गया, 11 दूनी 22, 11 से 66 हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए, ये हो गया 2 दूनी 4, ये हो गया 5 दूनी 10 हो गया। इसको काटते हैं, 2 दूनी 2 तिया 6, 2 तिया 6 हो गया, 2 6 12, 2 तिया 6 हो गया। तो x का मान कितना हो गया, 5 तिया 15, 6 पंचे 30, 1 31, 5 तिया 15, 3 1815 हो गया। तो x का मान कितना हो गया, 1815 हो गया। बोला कि x का 63% कितना होगा, तो अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा आपको, 1815 का 63% कितना आपका आंसर होगा। ठीक है, अब इसको क्या करना हो, गुना करना होगा। ठीक है, चलिए इसको गुना कर लेते हैं। 1815 गुना 63 को गुना करते हैं ना, तो 2 ही करेंगे, गुना निकल जाएगा हमारा। 5 तिया 15 हासिल हो गया 1, 6 पंचे 30, 3 का 3, 34 1, ये हो गया 5 तिया 15 हासिल 1 हो गया, 6 पंचे 30, 3 33, 1 34, 4 5 वाला आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में 4 5 आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। पूरा गुना करने का जरूरत है ही नहीं, 1143 पॉइंट कितना हो जाएगा, 45 रुपये हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है, राम एक टॉय ट्रेन पर एक निश्चित दूरी तय करता है। यदि ट्रेन की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो इसे यात्रा में 20 मिनट कम समय लगता है। यदि चाल 4 किलोमीटर कम होती तो इसे यात्रा में 40 मिनट अधिक समय लगता है। तो तय की दूरी कितना होगा। ये क्वेश्चन बहुत लंबा है, आपको एक फॉर्मूला लिखा देते हैं। ठीक है, यहाँ से याद रखिएगा, यदि चाल, पहले चाल निकाल लेंगे, चाल का क्या होगा, यहाँ पर गुणनफल होगा। चाल का क्या करेंगे, गुणनफल, अतिरिक्त चाल गुणनफल है ना, अतिरिक्त चाल दिया हुआ, अतिरिक्त एक्स्ट्रा चाल इनटू समय का योग, बट्टे होगा आपको चाल और समय का तिरछा गुणनफल का अंतर, तिरछा गुणनफल का अंतर लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ से फिर क्या निकालेंगे, समय निकालेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, समय का गुणनफल लिखेंगे, समय का क्या करेंगे, गुणनफल लिखेंगे। याद रखना इसको, अच्छा फॉर्मूला है आपका। समय का गुणनफल यहाँ पे क्या हो गया, चाल का योग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चाल का योग हो जाएगा। नीचे फेंड सेम टू सेम आपको फिर यही हो जाएगा। ठीक है, चाल और समय का तिरछा गुणनफल का अंतर। अब यहाँ से पहले हम क्या निकालते हैं, चाल निकाल लेते हैं। तो यहाँ से देखिए क्या डाटा दिया हुआ आपको, क्या क्या दिया हुआ आपको, 8 किलोमीटर चाल से जाता, अधिक चाल से जाता है तो 20 मिनट कम समय लगता है, और 4 किलोमीटर कम होगा तो इसे 40 मिनट क्या लगता है आपको, अधिक समय लगता है। तो चाल का गुणनफल कितना हो गया, 8 गुना चाल गुना समय का योग कितना होगा, 40 20 60 बटे दोनों का तिरछा गुणनफल का अंतर, ये कितना हो गया, 8 चौक 32, 360 हो, 320 हो गया, ये 80 हो गया। तो 0 4 240 हो जाएगा नीचे। ये 6 चौक 24 हो गया, 4 4 कट गया, तो यह क्या हो गया, 8 किलोमीटर पर आवर आपका क्या हो गया, चाल निकल गया। अब समय निकालना हो तो समय का गुणनफल, तो 20 गुना 40 हो गया, गुना चाल का योग, चाल हमारा कितना 8 4 12 होगा, बटे कितना हो जाएगा हमारा, वही 240 हो जाएगा। और यहाँ से देखिए क्या है आपको, चूँकि हमको ये किलोमीटर में निकलेगा, ये मिनट में निकलेगा, चूँकि यहाँ पे मिनट में दिया है तो इसको 60 से गुना करेंगे, क्या होगा आपको, घंटा में बदल जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं।
ये कितना हो गया, 6 चौके 24 हो जाएगा, 4 4 कट जाएगा। तो यहाँ से कितना निकलेगा आपका, है ना, यहाँ से आपका हो गया अब यहाँ से क्या निकालते हैं, समय निकाल लेते हैं। तो समय का क्या होगा, गुणनफल होगा। तो 20 गुना 40 गुना यहाँ पे क्या होगा, चाल का योग होगा। तो 8 4 12 होगा, नीचे कितना हो जाएगा आपको, वही 240 हो जाएगा। और चूँकि ये मिनट में निकलेगा, 60 से भगा दीजिए, घंटा में बदल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। ये हो गया 12 दूनी 24, ठीक है, 20 बार में कटेगा, 20 20 कट गया, तो 0 0 कट गया। तो 4 बटे कितना हो गया आपको, 6 हो गया। 4 बटे 6 मतलब 2 बटे 3 घंटा आपका हो गया। तो अब क्या निकालना, दूरी, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय होता है। चाल गुना क्या हो जाएगा आपको, समय हो जाएगा। तो 8 गुना 2 बटे 3 कितना हो गया आपको, 16 बटे 3। 16 बटे 3 दिया हुआ है, हाँ। ए ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। राइट आंसर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, 16 बटे 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है किसी समांतर चतुर्भुज के क्रमागत कोणों का योग निम्नलिखित में किसके बराबर है। समांतर, किसी समांतर चतुर्भुज के क्रमागत कोणों का योग जो होता है वो कितना होता है आपको, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 होता है। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राम ने 20 रुपये में 5 केले खरीदे, उन्हें 15 रुपये में 3 के भाव से बेच दिया, उसका प्रतिशत लाभ कितना होगा। 20 रुपये में 5 की दर से और 15 रुपये में 3 की दर से बेचता है, तो प्रतिशत लाभ यानी कितना होगा। तो क्या करते हैं, लिख लेते हैं इसको, दर के हिसाब से दोनों को क्रॉस गुना करते हैं। यहाँ पे एसपी होगा हमेशा, यहाँ पे सीपी होगा। तो ये कितना होगा, 60 हो जाएगा। ये कितना होगा, 15 75 होगा। तो यहाँ से कितना का लाभ हुआ, 15 का लाभ हुआ। तो प्रतिशत लाभ कितना हो जाएगा, यहाँ से प्रतिशत लाभ कितना हो जाएगा, 15 गुना 100 बटे करे मूल कितना हो गया, 60 हो गया। 15 चौके 60 हो गया, 25 चौके 100 हो गया। 25% आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि दिए गए माध्य का ज्ञात कीजिए। जो डाटा दिया हो इसका माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं, सभी को जोड़ेंगे। x प्लस कितना हो गया, 77 हो गया, प्लस x प्लस कितना हो गया, 7 हो गया, प्लस x प्लस 5 हो गया, प्लस x प्लस 3 हो गया, प्लस x माइनस कितना हो गया, 2 हो गया। x माइनस बट्टे कितना होगा, क्या को संख्या आपको, 1 2 3 4 5, 5 से भागा दीजिए। यही हमारा क्या हो गया, माध्य हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया x 2 3 4 5x हो गया, 5x प्लस 77 7 कितना हो गया, 84 84 5 89 89 3 कितना हो गया, 92 में से 2 घटा देंगे 90 बट्टे कितना हो गया आपको 5 हो गया। ठीक है, 5 को मान ले लेंगे यहाँ से। तो x प्लस कितना हो गया 18 बटे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 5 कट जाएगा। तो x प्लस कितना हो जाएगा आपको 18। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयत का परिमाप 120 मीटर है। यदि इसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो, इसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी, ये x होगा, ये कितना होगा 2x हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो ये हो जाएगा, आपको परिमाप दिया हुआ है ना। तो परिमाप कितना 2 इंटू एल प्लस बी बराबर कितना दिया हुआ, 120 दिया हुआ है। 2 इंटू कितना हो गया 2x प्लस एक्स बराबर कितना हो गया 120 हो गया। ये हो गया 2 गुना 2 1 3 3x बराबर कितना हो गया 120 हो गया। 3 दूनी 6 6 दूनी 12, x का मान कितना निकला 20 निकला। तो ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ये कितना होगा आपको 40 हो जाएगा। तो एरिया पूछा कितना होगा, 40 गुना 20 करेंगे कितना होगा आपको 800 मीटर स्क्वायर हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है cos स्क्वायर 3 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 4 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 5 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 87 डिग्री का मान कितना होगा। तो देखिए क्या होता है कि cos स्क्वायर θ1 प्लस cos स्क्वायर θ2 बराबर 1 होगा। कब, जब θ1 प्लस θ2 बराबर 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए पेयर लगेगा 3 और 87 कितना 90 हो गया। तो ये पेयर कितना होगा, तो टोटल 1 से लेकर 87 तक होना चाहिए। इसमें से आपका 3 से दिया हुआ मतलब 2 गैप है, तो 2 इसमें घटा देंगे कितना बचेगा आपको 85। तो 85 को आपका यहाँ पे
संख्या, मतलब 85 पीस आपका ये है, तो 85 पीस में पेयर कितना बनेगा, तो 85 का तो नहीं बनेगा, कितना बनेगा 84 का था, कितना हो गया आपको 42 का पेयर बनेगा, तो 42 का पेयर बनेगा और एक बचेगा जिसका पेयर नहीं बनेगा, वो बचेगा आपको cos स्क्वायर 45 डिग्री का पेयर नहीं बनेगा। ये हो गया 42 प्लस 1/√2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया 42 प्लस 1/2 हो गया, तो एलसीएम 2 आएगा, 42 दूनी 84, 85 बट्टे कितना होगा आपको 2 होगा, 85/2 ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्योंकि देखिए एक के साथ एक लेता है तो एक पेयर बना तो एक मान होगा, क्योंकि दोनों का योग आपका हमेशा कितना होगा, एक होगा, तो टोटल आपके पास 84 है, 84 को आधा कर देंगे 42 होगा, तो 42 का मान तो निकलेगा, 42 का मान निकल गया, लेकिन हमारे पास एक और बचेगा 85, जो टोटल एक बचा हुआ है वो कौन बचेगा आपको 45 डिग्री बचेगा, इसके लिए इसका आंसर कितना होगा 85/2 हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन आयत का ही, ठीक है, ये क्वेश्चन तो हो चुका है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी आयत की लंबाई, देखिए मेंसुरेशन से क्वेश्चन 4 से 5 क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, तो आपको मेंसुरेशन आपको बढ़िया से करना है, एलसीएम से आपको बढ़िया से कर लेना है। आपको आगे भी जो भी चैप्टर होगा आपके हिसाब से देख लीजिए, यहाँ से आपको किस किस चैप्टर में दिक्कत है वो हमें कमेंट के माध्यम से बताइए। यदि किसी आयत की लंबाई p है और इसकी चौड़ाई इसकी, अब देखिए यहाँ पे लंबाई कितना आपको p है और कहता है कि इसकी चौड़ाई जो है ना इसकी लंबाई का 1/3 है, इसका लंबाई का 1/3 है के बराबर है, 1/3 के बराबर है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा p² कितना होगा आपको 3 हो जाएगा, p² कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपको बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है और इसका एलसीएम 96, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए एलसीएम इससे एक बार ये चौथा क्वेश्चन है आपका, तो संख्या बराबर होता है जो रेशियो दिया हुआ रहता है ना, उसको यदि आप एचसीएफ से गुना कर दीजिएगा ना तो हमारा संख्या निकल जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ कि एक और डाटा होता है, एलसीएम बराबर होता है रेशियो का गुणनफल, एलसीएम बराबर होता है रेशियो का गुणनफल, रेशियो का गुणनफल इंटू एचसीएफ होता है। अब यहाँ से एचसीएफ होता है, तो एलसीएम मेरे पास कितना दिया हुआ है 96 दिया हुआ है, रेशियो का गुणनफल कितना होगा 6 होगा, एचसीएफ निकाल लीजिए, तो एच का मान कितना हो गया 16 हो जाएगा, और ये 16 हो जाएगा तो संख्या हमारा कितना हो जाएगा 3:2 है ना, इसको एचसीएफ से गुना कर दीजिए, कितना हो गया आपको 16 या 48 हो जाएगा, 16 दूनी 32 हो जाएगा, 48 और 32 ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा ए भी एक ग्राफ वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए जेड द्वारा 2013 से 2018 दौरान किए गए मोबाइल एक्सेसरीज उत्पादन में को दर्शाता है, चार्ट के आधार पर दिए गए प्रश्न को उत्तर दें। 2016-2018 के दौरान मोबाइल एक्सेसरीज के उत्पादन में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है 2016, तो 2016 का ये है ग्राफ, ये होगा यहाँ पे 2016 और 18 का यहाँ पे आपको है ना कितना गिरावट हुआ, तो 120 था और ये हो कितना हो गया 90 हो गया, कितना का गिरावट हुआ 30 का गिरावट हो गया, प्रतिशत कितना होगा 30/120 से कहाँ गया 90 गया, तो पूछ रही हमेशा कहाँ होगा नीचे होगा, 30/120 गुना कितना हो गया 100 हो गया, 30 चौके 120 हो गया, 25% आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि ABCD में दिए गए लाल मसूर के उत्पादन में को दर्शाती है तालिका के आधार पर दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। कहता है कि 2017 के राज्य में बी में लाल मसूर के उत्पादन और 2018 राज्य में डी में हुए लाल मसूर के उत्पादन का अनुपात कितना होगा 2017, तो 2017 में आपका जो प्रोडक्शन ऑफ द लेंसेल इन टॉन्स है ना, 2017 में बी में हुए लाल मसूर, तो 2017 में बी में कितना हो गया 200 हो गया, ठीक है। उसके बाद कहता है कि 2018 में डी, 2018 का डी कितना हो गया आपको 240, इसका अनुपात कितना होगा 0 काट दीजिए, ये हो गया 4 बार में काटेंगे 4 पंचे 20 हो गया, 6 चौक 24 हो गया, 5 अनुपात कितना हो जाएगा आपको 6 होगा है ना। ऑप्शन तो नहीं दिया 5:6, तो 5:6 ही इसका आंसर होगा, ठीक है। इसको देख लेते हैं ओरिजिनल क्वेश्चन क्या है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि 9.1 घंटे को घंटे मिनट सेकंड में कितना होगा, तो 9.11 है, इसको घंटा में बदलेंगे, तो ये तो 9 घंटा हो गया, ये आपका क्या हो गया घंटा हो गया, बचा कितना 11/100, तो 11/100 ये भी क्या आपको घंटा में है, इसको मिनट में बदलने के लिए किससे गुना किया जाता है 60 से गुना कर दीजिए इसको, तो 60 से गुना करेंगे 0 हो गया आपका, ये हो गया 5 दूनी 10 3 दूनी 6 हो गया,
33 बटे कितना हो गया 5 हो गया, इसको भगा दीजिए, कितना बार में लगेगा 6 बार में, 6 पंचे 30 हो गया, 3 हो गया, तो 6 पूर्णांक कितना हो गया 3 बटे 5 हो गया, 6 बाहर निकाल लीजिए, कितना हो गया आपको 6 मिनट हो गया। अब बचा कितना आपके पास 3 बटे 5 मिनट बचा हुआ, इसको सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुना कर दीजिए, 12 पंचे 60 हो गया, 12 कितना हो गया 36 सेकेंड हो गया। आंसर कितना हो गया आपको 9 घंटा 6 मिनट 36 सेकेंड। 9 घंटा, चलिए इसका आंसर कितना होगा 9 घंटा 6 मिनट 36 सेकंड होगा। ऑप्शन यहाँ छूट गया है सी नंबर, और डी नंबर में कोई होगा तो आंसर कितना होगा 9 घंटा 6 मिनट और 36 सेकंड आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।